हेलो एवरीवन, ये होगी हमारी जो डेली रीडिंग्स जो हमने शुरू की है अभी मंडे से, उसी सीरीज़ में अगेन वेडनेसडे का न्यू लव से रिलेटेड आपकी रीडिंग होगी। ये जो रीडिंग होगी ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। यहाँ पर कोई भी साइन, स्पेसिफिक साइन की रीडिंग नहीं है। ये जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सभी की कलेक्टिव एनर्जी इसमें है। ओके, ये जो रीडिंग है ये न्यू लव के ऊपर बेस्ड है कि नया लव आपकी लाइफ में जो आने वाला है उसके बारे में ये रीडिंग होगी। एंड इस रीडिंग को अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं, जो न्यू लव को खोज रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में पड़ चुके हैं पहले एंड नाउ आप सिंगल हैं आफ्टरवर्ड, सो डेफिनेटली उस नज़रिए से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं बट यू आर नॉट श्योर कि उस पर्सन के साथ आपका आगे कुछ हो सकता है, सो अगर आप फिर भी न्यू लव ढूंढ रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी न्यू लव रीडिंग देखते हैं। न्यू लव मेरे व्यूवर्स के लिए let's see. Queen of Wands, okay, good. So, पहला कार्ड Queen of Wands, कोई तो है। So, देखिए, somebody is coming in your life। कौन? देखिए, पहली अगर मैं उनकी ट्रेट बताऊं आपको तो ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत सुंदर हैं दिखने में। मेल और फीमेल डजंट मैटर। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड। इनमें थोड़ा सा ईगो भी मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक ईगो है, बट इट इज़ ए पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ईगो कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, वैसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हाँ, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली फिज़िकली अट्रैक्टिव है। आप समझ गए होंगे मैं क्या वर्ड बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि जो आने वाला न्यू लव है, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके आसपास ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके कंपटीशन में खड़े हैं जो उनको अपना बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर कंपटीशन हाई है, न्यू लव डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इस न्यू लव को कैसे अपने हक में करते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आपका जो न्यू लव है वो लियो हो सकते हैं या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है इस पर्सन को लेकर के। आपके मन में ये बातें आने वाली है क्योंकि ये पर्सन, क्योंकि मैंने बताया ना, ये बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं। आपके अंदर ये कन्फ्यूजन रहने वाला है कि ये पर्सन मुझे देखेगा भी या नहीं, ये पर्सन
के दिमाग में मैं हूँ भी या नहीं, उस दिन हम मिले थे तो भी क्या इस पर्सन को मेरे बारे में कुछ याद होगा या नहीं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड आप इस पर्सन की बिहेवियर से आप इस पर्सन के बारे में कुछ ख़ास नहीं जान पाएंगे। एंड इस वजह से आपको लगेगा कि लाइक ये पर्सन की जो इमोशंस हैं, जो मे बी आपके प्रति जो डेवलप हो रहे हों इमोशंस, वो कितने ट्रू हैं एंड क्या वो आपके प्रति इमोशंस रखते भी हैं या नहीं, इन चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से हो सकता है डील करें, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। ओके, सो अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन तो होने वाला है, और ये मैं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप यहाँ पर शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की, तो शायद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो सकता है। यानी कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर सामने से कोई कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो आप खुद से ट्राई करें एंड उससे आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और या यूँ कहना चाहिए कि वो पर्सन खुद ही वेट कर रहे होंगे कि आप उनको किसी तरह से कम्युनिकेट करें एंड देन दे विल रेसिप्रोकेट। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देखने में मुझे थोड़ा सा अभी बहुत इम्पेशेंट फील हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर द मून है। ओके, सो देखिए, ये जो आप दोनों के बीच में आगे जो रिश्ता बढ़ेगा, उसमें कुछ काली परछाइयाँ भी हैं। ओके, एंड मुझे कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपके जो रियल दोस्त हैं, ओके, उनसे भी बच कर रहें। ओके, रियल दोस्त और ऐसे ही कोई दोस्त, ओके, उन सभी से आपको बच कर के रहना है, बिकॉज आई सी दैट कि वो आप लोगों को एज ए कंपटीशन देख सकते हैं और आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो ये पर्सन है, जो नया लव है, वो आपको हेट ना करने लग जाए। ओके, तो आपके बारे में कुछ गलत फैलाया जा सकता है, और वो भी आपके अपने दोस्तों से, जिससे कि मैं देख रहा हूँ कि यू विल बी फीलिंग डिसेप्शन। ओके, और वो भी आपके अपने लोगों के द्वारा आपको धोखा दिया जा सकता है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड जहाँ तक कि आपके न्यू लव की बात है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, दे आर इनसाइड वेरी इमोशनल। मे भी हो सकता है कि आपको बाहर से देखने में ऐसा लगे कि ये पर्सन शायद इमोशनल ना हो, क्योंकि दे आर ऑल अबाउट लाइक कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मे बी आपको ऐसा लगे कि लाइक वो फिज़िकल लेवल पर ज़्यादा बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू इमोशनल लेवल पर। ओके, सो यहाँ पर आपके अंदर ये डाउट हो सकता है, लेकिन ये आपका डाउट दूर हो जाएगा जब आप इस पर्सन से बात करेंगे। तो आपके लिए यही रेड फ्लैग है कि किसी भी ऐसे पर्सन को जिसका आपको लगता है कि दे आर ए कॉम्पिटिटर, बेस्ट होगा कि आप इस पर्सन को कभी भी शेयर ना करें कि आपकी इस पर्सन से बात हुई है, क्योंकि ये पर्सन बहुत लोगों की हिट लिस्ट में है। सो आपको केयरफुल रहने के लिए हिदायत दी जा रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील करने वाले हों, और या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, पाइसिस भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए, आप ही नहीं है यहाँ पर, आपके पर्सन भी कंफ्यूज रहने वाले हैं। ओके, ये जो नया पर्सन है, जो नया लव है, ये भी बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आप में से काफ़ी सारे लोग
हो सकता है कॉलेजेस में हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हो, या फिर मे भी हो सकता है कि आप लोग स्कूल्स में भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग हो सकता है जहाँ पे आई मीन ऐसे एनवायरनमेंट में हैं आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो जहाँ पर काफ़ी लाइक एक दूसरे से बातें की जाती हैं, आई मीन मेल एंड फीमेल में बातें की जाती हैं। मे बी ऑफिस में भी ऐसा एनवायरनमेंट मिलता हो ऐसा कुछ लोगों के लिए। सो इट्स लाइक कि आप में और मेल एंड फीमेल में बहुत कम्युनिकेशन होता है ऐसी जगह पर आप में से ज़्यादातर लोग हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनकी नज़र में आपके अलावा भी कोई और है, ओके। एंड उनको आप में और उनमें से चूज़ करना है। दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट इट, ओके। आप तो सिर्फ इस चीज़ में कन्फ्यूज हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते भी होंगे या नहीं, लेकिन ये जो पर्सन है ये इनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये पर्सन ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं आपको मन ही मन, ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और ये पर्सन पहले से ही आपकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने हार्ट में, जिसके साथ ये आई मीन आप उनकी हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट जब तक आपका कांटेक्ट है तब तक, ओके। आई मीन अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो लाइफ टाइम कांटेक्ट भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको आकर के बोलें। ऐसा इसलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑफ़र्स आए हुए हैं, ओके। सो एक तो ऐसे पर्सन का आया हुआ है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक आप हैं और एक कोई और। एंड दे ऑलरेडी चोजन यू बिकॉज अंदर ही अंदर वो आपको अपना चुके हैं, ओके। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि उनके पास मल्टीपल ऑफर्स भी हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि दे ऑल दोज पीपल सी देम एज ए सिंगल पर्सन एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सन जिसके साथ लाइफ टाइम बिताया जा सकता है। सिंगल बट रेडी टू मिंगल, ओके। इस तरह की इमेज हो सकती है इस पर्सन की, ओके। सो दैट इज़ वाई ये पर्सन चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको अप्रोच करें। अगर आपने ज़्यादा देरी दिखाई तो शायद ये पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। सो अगर आप ऑलरेडी इस स्थिति में हैं सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उनको जल्द से जल्द अप्रोच करें। मैं देख रहा हूँ सिर्फ कम्युनिकेशन का फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ कम्युनिकेशन से वो समझेंगे कि सिर्फ आप उनको एज ए फ्रेंड मानते हैं या फिर जस्ट एक जान पहचान वाला कोई पर्सन, ओके। सो बेटर ये होगा अगर आप इनको अपने दिल की बातें शेयर करें इनसे कि आप कैसा फील करते हैं इस पर्सन के लिए, ओके। सो ये इनका अभी क्या है कि इनकी जो पेशेंस लेवल है वो ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है। अगर सही बताऊं तो आप लोगों को जब से आपका कम्युनिकेशन होगा उससे 10 दिन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं कि आप इनको अपने दिल की बात बताएं और फिर ये आगे बढ़ सकें आपके साथ। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन वेट करने वाले हैं, ओके। सो लेट्स सी, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि इनके पास ऑप्शन हैं और ये दोनों ऑप्शंस में से वे कर रहे हैं। एक ऑप्शन आप हैं और एक कोई और है। हालांकि ये ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं आपको। अगर आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई भी एक्शन देखने को मिलता नहीं है, तो ये पर्सन फिर सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ओके।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये पर्सन किसी और के साथ भी मूव ऑन कर सकते हैं आपको छोड़ करके। सो ये न्यू लव आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है, अवेलेबल होने वाला है आई शुड से। एंड देन अगर आपने उस टाइम पर इस न्यू लव को ग्रैब कर लिया अपनी लाइफ में, देन इट विल बी ऑल गुड। बट अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, देन आपके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं, क्या मोस्ट प्रोबेबल आउटकम क्या रहने वाला है कि ये जो न्यू लव है उसके साथ कहानी बढ़ेगी आगे या नहीं। लेट्स सी। द फूल। ओके, सो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ओके, बट आपको डर भी है कि आगे ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं। वो तो देखिए अब आपको रिश्ते में आकर के ही पता चलेगा या इस रिलेशनशिप में पढ़कर ही आपको इस चीज़ का अनुभव होगा, क्योंकि ये बेसिकली रिस्क लेने वाला एरिया है। बस आपको अब यहाँ पर भरोसा करके कूद जाना है एंड देन यू विल सी कि हाँ आगे क्या हो सकता है। डेफिनेटली आपको डर लग रहा होगा कि आगे कुछ चलेगा या नहीं चलेगा, या सिर्फ टाइम वेस्ट होगा या फिर एनर्जी वेस्ट होगी या मनी वेस्ट होगा, व्हाटएवर। पर आपको बस अगर लीप ऑफ फेथ लेनी है, आपको लगता है कि आप ये पर्सन डिजर्विंग है एंड यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर देम, टेक इट। ओके, सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करने वाले हों या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, लेट्स सी। पीस। ओके, पीस इसको साइड में रख देते हैं एंड फ्रूशन एंड एसेसिंग आपके लिए। सो देखिए आप शांति बनाए रखें अपने अंदर, आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेचैन हो सकते हैं क्योंकि आपको कोई क्लू नहीं मिल पाएगा कि ये पर्सन आपको चाहते भी हैं कि नहीं। तो आपको पहले तो अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। और देखिए अब फल मिलने वाले हैं, तो यस उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स उन्हीं को फल देते हैं जो उनके लिए रेडी होते हैं। ओके, सो यहाँ पर द फ्रूशन के मतलब यही है कि आपको फल मिलने वाला है, आपको सिर्फ उसके लिए तैयार रहना है। और अगर आपको ये अंदेशा है कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर एसेसिंग है। दैट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप ये डेफिनेटली ऊंचाइयाँ छुएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि है बेस्ड ऑन न्यू लव। सो आई होप आप सभी को न्यू लव मिले एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिले आपके पेशेंस का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।